ओम शांति। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला में। इस महीने की अव्यक्त पॉइंट जो हमारी चल रही है वो है कर्मातीत पर। और यही हमारी चर्चा का विषय भी रहा पिछले हफ्ते। तो कर्मातीत में क्या ऐसा स्टेज होगा जो हमें सब कुछ एक एक ऐसा स्टेज जो हमें नेचुरल लगेगा। तो जब ये चर्चा शुरू ही हुई, ज्ञान कहता है कि एक तरफ है प्रिंस की दुनिया और दूसरी तरफ है ये कार्टून की दुनिया, कार्टून शो चल रहा है। और एक समय आता है जब ये प्रिंस इस कार्टून की दुनिया में इतना डूब जाता है कि वो खुद को भी एक कार्टून समझने लगता है। और ये सब बुद्धि का खेल है। तो आज जब हम दुनिया में देख रहे हैं इतना मैं और मेरापन है, ये अति गिरावट है बुद्धि की। और कर्मातीत का मतलब है कि हमारा कोई बंधन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो प्रिंस खुद को कार्टून समझ रहा है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है उसे। तो जब ये आत्मा, अदृश्य आत्मा साक्षी होके इस कार्टून शो को देखती है, तभी उसे वो कार्टून नजर आता है। सब कुछ हो रहा है और वो कार्टून में चल रहा है, उसकी दुनिया नहीं है। लेकिन रावण निश्चय बुद्धि है कि ये कार्टून की दुनिया ही उसकी दुनिया है और वो खुद एक कार्टून है। तो अब यहाँ हमने पिछली बार ये भी देखा कि बाबा जब पूछते हैं कि चेक करो कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया, तो बाबा के कहने का मतलब है कि कहीं खुद को आप कार्टून तो नहीं समझ रहे हो। और फिर जब कर्मातीत की बात करते हैं तो कर्मातीत का एक मतलब है कि आप कर्म के फल के परिणाम से भी परे, यानी उसके फल से भी आपका कोई अटैचमेंट ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई इच्छा या अपेक्षा ना हो। तो जो कर्मातीत होगा, तो ये जो डिस्कशन का ये आंसर आता है कि जो कर्मातीत होगा उसे पूरा एक्सेप्टेंस होगा, इस ड्रामा का, इस थिएटर, इस मूवी का पूरा एक्सेप्टेंस होगा। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो स्क्रिप्ट अनुसार हो रहा है, और जो नेक्स्ट सीन आएगी वो भी स्क्रिप्ट अनुसार ही होगी। लेकिन जो अदृश्य आत्मा है, जो प्रिंस है, उसके पास उसके घर की बहुत बड़ी लॉटरी है और वो उसमें मगन रहता है, उस लॉटरी के नशे में रहता है। चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, लेकिन वो जागृत रहता है इस लॉटरी को लेकर। और जितना हम इसका अनुभव करते हैं, यही हमारे साथ जाने वाला है। तो ये था कुछ सार पिछले हफ्ते का। चलिए इसी वंडर को खाते खाते हम अभी आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है और गुड आफ्टरनून। Yeah, hello. Yeah, good afternoon. Thank you for nice that summary. So थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्टेप हमारे लिए खुद को होश में लाना। तो खुद यानी अदृश्य साक्षी वो होश में आता है। और अदृश्य साक्षी को यदि होश में आया तो वेकिंग रियलिटी, जो सच्ची दुनिया है, वो अनुभव होती है। कोई भी होश में आना ये एक बहुत बड़ी स्टेप, कदम है
परिवर्तन के लिए एक जरूरी कदम, होश में आना। सिर्फ यहाँ फरिश्ता होश में आता है और स्पष्ट अनुभव होता है कि वो जो दुनिया थी, नाटक की दुनिया, वो उसकी दुनिया है ही नहीं। जैसा एक स्वप्न की दुनिया, वो अलग है, 100%। वो अलग है। जब वो होश में नहीं था तो हद का मैं होश में था, रावण होश में था। और रावण उस नाटक की दुनिया, उसमें ही रहता है। रावण रावण का पहला गुण है मुंज, फुल्ली कंफ्यूज्ड, स्टबर्न इन कंफ्यूजन। सो रहता ही है उस नाटक की दुनिया में। मेरा मेरा मैं, ये सब सब कुछ उसी, in that like a swamp. He lives in that swamp. अदृश्य साक्षी होश में आता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। और कौन सी दुनिया? ये है दिव्य दुनिया, अविनाशी दुनिया, आनंद की दुनिया। दुनिया ही रावण फ्री, इसीलिए दिव्य। रावण आ नहीं सकता इस दुनिया में। रावण का कुछ अंश वंश नहीं रहता। इसी कारण यहाँ इच्छा भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी अविनाशी, सभी परमात्म प्यार के पात्र। यदि सभी निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो पात्र तो है ही है। सभी सदा ऐसी है, ये दुनिया ही ऐसी है। थैंक यू। इन लास्ट वीक, इन अव्यक्त मुरली में बाबा ने रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी और रॉयल्टी की पर्सनालिटी, बाबा को ये शब्द अच्छा लगता है, रूहानी रॉयल्टी। तो रूहानी रॉयल्टी क्या, रॉयल्टी यानी क्या, क्या होता है यहाँ रॉयल्टी? ब्रदर प्रशांत, रावण फ्री, किंग। फिर हम उसको दिव्य कहेंगे। यदि दैत्य नहीं है तो दिव्य। तो रॉयल यानी एक्स्ट्रा क्या? राजाओं के जैसे, जो भरपूर हो, ऊंचे थॉट्स वाला, नो बेगिंग, सत्य में हो, हमेशा देने वाला, दिव्य चलन, प्रिंस, कर्तव्य, फुल हो, फुलेस्ट, हाईएस्ट सम्मान में, फीलिंग लकी, ऊंची पर्सनालिटी, जो अपने सम्मान में रहे। या
या वेरी गुड। तो इसके लिए ये पर्सनालिटी जो है रॉयल, जैसे जो होता है किसी में गुण है ना, अच्छे गुण है, दूसरों को भी फायदा होता है। यू नो, यू एंजॉय देयर कंपनी, यू नो, आनंद होता है। ये 5 मिनट में उनके साथ रहा तो खुशी होती है। लेकिन खुद में यदि ये गुण है तो आपको 24 आवर्स मिलेंगे, ये कंपनी 24 आवर मिलेगी। तो जो जिसको रॉयल्टी है, तो उसके पास एक सभी, यू नो, खुद को फायदा 24 आवर्स होगा। तो यहाँ जो हम्म, रूहानी, तो रूह की जीवन क्या होता है, यदि होश में रहा तो उसका अनुभव क्या होगा। सबसे पहली बात है नो गैप्स, नो एम्प्टीनेस। है ना, बाबा को और एक शब्द अच्छा लगता है, अखंड। है ना, अखंड, अनइंटरप्टेड, खंडित नहीं है। है ना, नो, नो स्पेस इन बिटवीन। तो सबसे पहली बात है जो होश में होता है, जो आत्माभिमानी होता है, उसको ये पता है ये खुद है अविनाशी, इमॉर्टल, ये पता है। सेफ, बियॉन्ड हार्म, नो वन कैन हार्म, हानि के परे, किसी भी प्रकार की हानि नहीं आ सकती उसको। सेफ, सिक्योर, ये सबसे पहली बात। इसीलिए वो हद के रॉयल्स कैसल्स बनाते हैं ना, किला बनाते हैं। दूसरी बात है फुल, है ना, सब सभी रीति से संपन्न, है ना, फुल कंप्लीट, है ना, भरपूर, सभी रीति से। अदृश्य साक्षी जो है उसको वैसा ही अनुभव होता है। उसके पास शांति भी है, आनंद भी है, क्योंकि ये है आत्मा के निजी गुण। समाधान भी है, उसको किसी और किसी की चीज की जरूरत नहीं होती। मेरे पास कुछ सोना चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, उस देन समाधान होगा। नहीं, वो फुल है, यू नो, क्योंकि यू नो वो होश में है, पता है उसको कुछ चाहिए ही है नहीं। नेचुरली कंटेंटमेंट, यू नो, संतुष्टता, अंदर की संतुष्टता अनुभव होती है। सो फुल कंटेंट, फुल इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी लेवल। उसको ये महसूस होता है जो कुछ उसकी दुनिया है, जो कुछ उसका उसके प्राप्तियां है, वो है बेस्ट, उत्तम, सेकंड बेस्ट नहीं है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट फादर, बेस्ट होम, सब कुछ जो जो कुछ है वो है बेस्ट, और हमेशा के लिए बेस्ट। वो बेस्ट रहेगा और हमेशा के लिए उसकी दुनिया ही है, हमेशा के लिए, फॉरएवर। उसको ये महसूस होता है वो बहुत लक्की है, ऐसा मैं महसूस होता है, भाग्यवान है। ये, यू नो, अलौकिक दुनिया, परम दुनिया, परमात्मा का संग, परमात्मा प्यार, दिव्य परिवार, यू नो, सभी निरहंकारी और निर्विकारी, यू नो, प्यार की दुनिया। उसको ये इमर्ज रीति से महसूस होता है, ये है, इस खुद है बहुत भाग्यवान, सभी रीति से भाग्यवान।
उसकी एक दुनिया होती है, ये है प्यार की दुनिया, लव्ड, फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। यदि ये महसूस नहीं किया ना, तो हम इस नाटक की दुनिया में आकर यहाँ बेगिंग करना शुरू होते हैं। मुझे प्यार चाहिए, ये चाहिए, मान चाहिए, ये बेगिंग यहाँ होती है। कॉइन्स, बेगिंग ऑफ कॉइन्स शायद नहीं होता है, लेकिन दूसरा बेगिंग रहता है। तो वो रॉयल ऑपोजिट है ना, रॉयल यानी नो बेगिंग, ऑपोजिट ऑफ बेगिंग। तो उसको ये महसूस होता है सभी जो है वो है प्यारे, उसका परिवार जो है all are lovely, loving, worthy of love, you know, and lovely, lovely, loving, worthy of love and lucky। ये पता है उसको, सभी सभी है दिव्य, निरहंकारी, निर्विकारी, भोले है, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक सभी, बट दे आर वर्दी ऑफ लव एंड दे लव यू। ये दुनिया ही है प्यार की दुनिया, रीजन ऑफ लव, फुल लव, क्योंकि नेचर ऑफ सोल्स इज लव एंड इट इज इमर्ज्ड इन अस। तो आत्मा जो होश में है उसको कुछ पुरावा नहीं चाहिए, proof, he is not looking for proof that yes, am I really loved, is there a gift, you know, कुछ has he said anything, I love you, has he said? Is there a song? If there is no song, no love, no. And he feels, he knows it's a region of love. Everyone's nature is love, silent love. God is loving. So he feels he is loved. That is a sign of being होश में आना। यदि होश में है या नहीं है, इसका इसका सबूत है प्यार का अनुभव होना। ये सभी अनुभव होना ना, ये है सबूत, है ना। होश में, पूरा होश में है तो ये अनुभव होगा, क्योंकि ये दुनिया ही प्यार की है, ये दुनिया ही है आनंद की दुनिया। स्वीट साइलेंस, हम कहते हैं शांति की दुनिया, शांति धाम, लेकिन ये मीठी शांति, और मीठी शांति में ये सभी का गुण है प्यार। सो जो आत्मा होश में होता है, साक्षी, अदृश्य साक्षी, उसको ये महसूस होता है ही इज लव्ड बाय एवरीवन। इसमें आत्मा, सभी आत्माएं, जानवर की आत्माएं, सभी आत्माएं, it's loved and they are all worthy of love, it's a region of love। So there is no gap, you are not thinking you need something somewhere, those feelings are not there। he knows, because of this, उसका जो है ना, उसकी वृत्ति होती है वो होती है शुभ, ऑस्पिशियस। हम कहते हैं ना शुभ भावना अशुभ कामना, लेकिन उसमें भी ज्ञान भी चाहिए, शुभ भावना में भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान यानी क्या? शुभ भावना कहाँ आपका शुभ भावना? गुड़ियों के खेल में शुभ भावना होती है या उनकी सच्ची दुनिया में? तो ज्ञान नहीं है तो शुभ भावना है, लेकिन वो फिक्स जो नाटक चल रहा है वहां डायरेक्ट होती है शुभ भावना।
जब हम होश में होते हैं तो हमारी शुभ भावना भी जो होती है तो आत्मा की तरफ, तो वो शुभ होगी ही, क्योंकि सभी है ही पात्र, शुभ भावना के पात्र सभी है। इट इज नॉट अ ऑफ मर्सी, रहम की नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन की, समारोह, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन। सभी है ऊंचे, सभी है श्रेष्ठ, सभी है ही दिव्य, यू नो तो ऑस्पिशियस होंगे आपके संकल्प। सिर्फ यू आर वॉचिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर, और उसके कारण दिस बिकम्स नेचुरल इन योर लाइफ। जितना हम इसमें रॉयल्टी में गहरे होंगे, तो प्रोकेशंस अलग अलग नाटक में सीन्स हो गए ना, नाटक में अलग अलग सीन्स हो गए, कभी बाढ़ भी आएगी, कभी बॉलीवुड फिल्म में होता है ना, कभी आग होती है, कभी नाच होता है, कभी गाना होता है, कभी बगीचा दिखाई पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ इस फिल्म में अलग अलग सीन्स हो गए, कभी झगड़ा हो रहा है। तो सभी सिचुएशंस में आप शुभ होंगे। यदि रॉयल्टी गहरी है तो शुभ, योर रिएक्शंस, फीलिंग्स, भावना जो होते हैं, फीलिंग्स, आपका अनुभव होगे, यू विल स्टे इन दैट स्पेक्ट्रम, शुभ स्पेक्ट्रम, ऑस्पिशियस। एंड ऑपोजिट ऑफ दिस शुभ, ऑपोजिट क्या है? यदि लाइन क्रॉस की है तो फीलिंग्स होंगे, कंप्लेंट, शिकायत, कंपैरिजन। हाँ, कंपेयर मालूम पड़ा ना, compete, ये रिस, फीलिंग दैट देयर इज क्राइसिस, क्वेश्चन भी, कोई क्यों क्या, ये भी शब्द जो है ना, ये शुभ नहीं है। इसका अर्थ हम नाटक नाटक की रीति से नहीं देखते। यदि फिल्म फिल्म के रूप से रीति से देखा तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे। क्रेविंग, क्राइंग, collecting things, I want to मोह, I want to collect more things, मैं मेरा चाहिए, माई। और क्या होगा? ये जो कंसर्न्स, चिंता जो होते हैं, सो लेटर सी, ये याद रखो, ये है सभी रावण की डिपार्टमेंट, रावण फीलिंग्स, कंट्रोल या कंट्रोलिंग। लेकिन सब दुख की जो होते हैं ना फीलिंग्स, ये होते हैं कंप्लेंट, लिटिल बिट अनहैप्पी, Ravan's feelings, craving, he thinks it is a crisis, चिंता होती है कभी। ये सभी नाटक के कारण, ये नाटक चल रहा है, यू नो कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट, ये दिस इज नाइस, chaos, that's right, criticism, yeah, that is another word, सी शब्द से चाहिए हमें।
cunning, that is right, yeah. The criticism, कुछ भी हो रहा है इसमें क्रिटिकल तो यहाँ क्या है, नाटक है ना, नाटक में जोकर का काम जोकर का होगा, विलन का काम विलन का होगा, ड्रैगन का काम ड्रैगन, चोर का काम चोर। सो क्रिटिसिज्म नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है, प्राइजेस रीति से नहीं देखते हैं, कंप्लेन नहीं होती, क्राइंग कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, नॉट फॉर वन अंश मात्र भी नहीं होगा। ते तो रॉयल है, यदि ये फीलिंग आई तो उसका रॉयल फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स है फीलिंग्स ऑफ द विक्टिम एंड अ बेगर एंड अ स्लेव। तो जब विक्टिम होता है ना, पीड़ित या बेगर बेकारी वृत्ति माइंडसेट्स जब वो होते हैं, तो उनके अलग अलग ये होते हैं, एक एक से मन में शब्द में शायद वो भी है भी नहीं, क्रिटिसिज्म शब्द में नहीं है, लेकिन मन में कुछ एक बार चिंता होती है, एक बार कंप्लेंट होती है, एक बार क्वेश्चंस होते हैं, मैंने क्यों किया, इसने ये क्यों कहा। एक आप फिल्म देखते हैं ना, जेम्स बॉन्ड फिल्म, तो जेम्स बॉन्ड ने ऐसा क्यों किया इसने ये कहा, ही इज डूइंग जस्ट ऑपोजिट, उसने ऐसा नहीं करना था, तो क्वेश्चंस and criticism, you are criticizing James Bond, and you are complaining about and so you see it as crisis। इसका अर्थ पहला प्रॉब्लम है हमारा मुंज, ये फिल्म जो है वो फिल्म के रीति से नहीं देखते, ये पहला प्रॉब्लम है ना। जस्ट फिल्म फिल्म के रीति से देखा तो ये सभी जो अलग अलग प्रकार के रावण की अंश and वंश जो है वो बंद हो जाएंगे। जब रावण आता है तो क्योंकि मुंज है, फिल्म की रीति से नहीं देखा, तो ये बंद हुआ, एक वेरी गुड न्यूज। देन वी कैन फाइंड अवर सेल्स इन शुभ ऑस्पिशियस फीलिंग्स। तो ये ऑस्पिशियस फीलिंग्स है ना, एक है हमारी दुनिया, वो ऑस्पिशियस, इमेंसली ऑस्पिशियस, हमारी दुनिया परमात्म संग है, पात्रता है, खुद की पात्रता है, and, जो होश में है, अदृश्य साक्षी, वो उसको पता है कि वो है अदृश्य प्रिंस, वही है अदृश्य फरिश्ता, है ना। तो स्वमान बहुत ऊंचा है और पात्र पात्र है परमात्म प्यार का, परमात्म संग का, परमात्म परिवार का पात्र, फुल राइट, हक से रहता है ना, पता भी है, ये सारे जो अनुभव है हक से अनुभव करता है ना, पता है परिवार सभी श्रेष्ठ है, सभी प्यार के पात्र है, निश्चय से हक से अनुभव करता है, और पता ये भी पता है अविनाशी है, तो शुभ रहता है उसका मन जो है वो शुभ रहता है। और यहाँ इस फिल्म में एक बार आग होती है, एक बार जोकर आता है, एक बार विलन आता है, सब कुछ हो रहा है एक छोटा, है ना। यदि ये बड़े बड़े रीति से देखा तो हम भी मुंज में आएंगे, ये बहुत छोटा है, एंट वर्ल्ड, चींटियों की जैसा दुनिया है वैसी है, फिल्म की दुनिया है, गुड़ियों की दुनिया है, छोटे से वहां बहुत कुछ हो रहा है। देर इज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर कमिंग इन टू अशुभ, कोई भी कारण ही नहीं है अशुभ फीलिंग्स में आने का।
एक्सट्रीम सिचुएशंस आने दो फिल्म फिल्म में। कभी कभी फिल्म जो होते हैं वहाँ वो हॉरर फिल्म्स भी होते हैं, और उनका लक्ष्य है दूसरों में अशुभ फीलिंग लाने की, वही लक्ष्य है उन लोगों का। तो यहाँ भी हॉरर फिल्म भी आया ना, वो भी हमने उस रीति से देख, क्योंकि है ही एक क्रिएशन है ना, क्रिएटर डायरेक्टर, उनकी एक कला है ना, उनके चैलेंज होते हैं टू मेक इट अ रियली डिस्गस्टिंग फिल्म। लेकिन आपको पता है एक कार्टून है, यू नो, सभी ठीक है, सभी जो परिवार के हैं सभी अविनाशी हैं, सभी सुरक्षित है, और सभी दिव्य है, वो चेंज नहीं होता। तो जितना गहरी रीति से हम ये अनुभव करेंगे हमारी दुनिया, उतनी रॉयल्टी गहरी होगी, और उतना ही यहाँ की जो फिल्म की नगरी है उस आधार पर अशुभ फीलिंग्स नहीं होंगे, शुभ और रहेंगे। तो शुभ एक कारण है हमारी अलौकिक दुनिया के कारण। लेकिन और एक बात होती है, और ये दुनिया भी जो है अभी आपकी न, एक विंडो से यदि देखा ना, या विंडो भी देखी न, आपके कुछ भी देखा, तो ये इस मोमेंट का, इस क्षण का, इस घड़ी, ये एक स्लाइड है। जस्ट सी हाउ डिटेल्ड दिस फिल्म इज। कुछ मेरा मैं इस रीति से नहीं देखना, अदृश्य साक्षी देख रहा है ये फिल्म, है ना, ये शरीर भी एक फिल्म का है, मेरा मैं नहीं है, एक फिल्म का एक सीन है ये। और कितना डिटेल सा अटेंशन दिया है इस, यू नो, कुछ छोटी छोटी बात में। तो ये भी एक जैसा एक मिरेकल जैसा दिखाई पड़ता है, वंडर, अमेजमेंट। And in this scene, there is a wind and there is something moving with the wind, there is sound. जो आवाज भी आता है ना, गाड़ी का भी आवाज आया, ट्रैफिक का भी आवाज आया, वो भी फिल्म में आ रहा है ना, स्पेशल इफेक्ट टू मेक इट look like a, you know, noisy atmosphere. You know, you find this moment with the big amazement that it is so rich and so detailed. मेरा मैं नहीं है, क्योंकि है ही पराई दुनिया। पर नेक्स्ट सेकंड और दूसरा सीन आता है, नेक्स्ट सेकंड और एक आता है, slowly moving drama. It's a film that is moving slowly, but it is a three-dimensional, so rich in a such variety. तो ये भी जैसे शुभ रीति से देखते हैं, auspicious feeling of wonder. So this word wonder should be here. हमारे बहुत, एक शब्द गीता में भी है, यू नो, कौन से शब्द, योगी, he wins the sky, he also wins the earth, you know, so he wins, you know, the अलौकिक दुनिया, उसका अनुभव करता है वो, you know, but he also wins the earth, क्योंकि ये जो स्थूल दुनिया भी जो है वो भी इन इसी से द राइट वे, यू नो, सुलटा रहकर देख रहा है, तो he is seeing it, the wonderland,
इन अमेजिंग फिल्म। जैसा फिल्म फिल्म की रीति से देखना चाहिए ना। जैसे एक आपका घर में कुछ है ना, नाइफ है, स्पून है। नाइफ नाइफ की रीति से देखा तो एक अच्छी बात है। नाइफ को स्पून की रीति से देखा तो अच्छा स्पून नहीं है। तो यहाँ भी एक नाटक जो है, तो नाटक की रीति से देखा तो बहुत अच्छा नाटक है। तो नाटक मेरा घर समझ कर देखा तो अच्छा घर नहीं है। तो यहाँ जो अदृश्य साक्षी है, ही इज सुरता, ही इज सीइंग द थिंग्स राइट वे अप। जिसको घर भी पता है, और and everyone is royal. The truth is like this: everyone is royal. Just the question is if they are experiencing their royalty. सभी रॉयल है, लेकिन ये रॉयल्टी का अनुभव कितना कितना गहरा है, ये है नंबर वाइज। तो लेट अस हियर some thoughts from you. हम्म, जी ब्रदर प्रशांत, किसी का भी एक सवाल है यहाँ पर, लेकिन हम यही ऐड करना चाहते हैं, ये फिल्म का जो मॉडल है, ये अगर किसी को समझ आ जाए और अनुभव कर लिया थोड़े समय भी, तो वो उसको उस ओर बहुत जल्दी खींच लेगा। क्योंकि इस मॉडल से वो आपने जो अभी स्क्रीन पे डाला हुआ है, ये सारे जो गुण हैं, जो आत्मा का इसका स्वरूप है, ये प्रिंसली माइंड अनुभव करना बहुत ही आसान हो जाता है। और कर्मातीत होना भी बहुत आसान है इस फिल्म मॉडल से, क्योंकि ये बाप समान देखने की एक विधि है। बाबा इसको फिल्म की तरह देखते हैं और बहुत ही नेचुरली। लेकिन थोड़ा सा हमें लगता है इसमें थोड़ा आप अंतर्मुखता रखेंगे और एकाग्रता रखेंगे तो ये जल्दी आप ग्रास्प कर सकेंगे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमको इसको ऑब्जर्व करना है। और एक आध बार आपने ऑब्जर्व कर लिया तो ये बहुत ही एंजॉयबल मूवी लगने लगती है। और ये जो कार्टून में हम अलग अलग स्टंट्स को मैं मेरा कहते हैं, उससे भी छूटना बड़ा आसान है, चाहे वो अच्छा स्टंट हो या कोई बुरी परिस्थिति हो, सब कुछ इजी हो जाता है हमें। ऐसा हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है कि आपने कहा कि जो ये प्रिंसली माइंड है वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा, क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन भी नहीं हो तो क्या ये ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा नहीं है? ऐसा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन या तो ज्ञान के क्वेश्चंस है ना, वो अलग बात है। बाबा को भी पसंद है क्वेश्चंस, क्योंकि हम यहाँ भी हम पूछते हैं ना क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस, और क्योंकि हम आए हैं समझने के लिए, और स्पष्ट अम, समझना सिर्फ एक भक्ति की बात नहीं है कि क्या, यू नो भावना से एक निश्चय चाहिए हमें ना। ये सिर्फ क्या, यू नो नॉट अ बिलीफ, नॉट अ फेथ, यू नो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, लेकिन निश्चय चाहिए हमें। फेथ हिंदी में क्या, कौन सा शब्द है फेथ? यू शुड हैव सम। विश्वास, और एक शब्द। भरोसा, भक्ति में क्या होता है? श्रद्धा, श्रद्धा। तो श्रद्धा भक्ति में होता है ना, वो श्रद्धा, श्रद्धा के आधार पर उनका लेकिन यहाँ बाबा का एम्फोसिस है निश्चय। और निश्चय के लिए हमें समझ चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो क्वेश्चंस जरूरी है, और
लेकिन यहाँ क्वेश्चन है ना, ये नाटक के आधार पर किसने कुछ समथिंग ब्रेक्स, he was carrying something, it falls, breaks. Why? Why you dropped it? Why you broke it? You know, why you said it? These questions, in a drama, in a fixed fixed drama, things are happening. और हमारे मन में why, क्यों, you know, uh, क्या, you know, these questions, they are meaningless. When you are watching a film, you say why he did this, why he should not have done this. These are like the meaningless questions when you understand it's a film. तो इस अर्थ से don't have, it becomes natural. जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं कि नाटक देखते हैं, we just watch, clap and come home. We don't say क्यों इसने ऐसा क्यों कहा. No, oh, that was a script in the नाटक. उस आधार पर सब कुछ होता है स्क्रिप्ट के आधार पर. तो यहाँ भी क्यों शब्द नहीं आता जब हमें मालूम पड़ा ये स्क्रिप्ट है. श्रद्धा अलग बात होती है और निश्चय अलग बात. अखिला, यू कैन आस्क इफ इट इज क्लियर. यस यस, ब्रदर प्रशांत, उनका जवाब आया है कि क्लियर है उनको, थैंक्स कह रही. Any other thoughts? Any other questions? फिलहाल नहीं है, लेकिन So in this message, उसी मुरली में बाबा ने ये भी कहा हमें कि इस पर experiment, like a scientists do research, scientists do experiments, प्रयोग करते हैं, वैसे हमें भी इस आधार पर प्रयोग करना, observe its results, and इन प्रयोग एकाग्रता की जरूरत है. तो हमें ये सब कुछ मालूम पड़ा ना, समझ आई, लेकिन माया कहते हैं हाँ बहुत अच्छा समझ लिया, लेकिन अभी वापिस यहाँ आओ, यू आर बैक इन द कैंप. गुड़ियों का खेल जो है वहां आकर ओल्ड पैटर्न चालू रहेगा. तो then you are not getting the big results because knowledge is there, but you are in the old camp of the ego, Ravan's camp. So here the first emphasis will be you are paying attention to getting the Adrishya Atma and Hosh, to keep him conscious and stay conscious during the day, rest of the time, to see how it can be maintained. लाइन लकीर के पीछे रहना and rest of the time, to see how that can be done. And Akhila, want to say anything? You want to ask anything? जी ब्रदर प्रशांत, एक कमेंट है कि इसका मतलब है हमारे को अपने माइंड सेट को चेंज करना है, बट इट इज लाइक नॉट चेंजिंग माइंड सेट, लेकिन अवेक रहना है कि ये फिल्म रियलिटी. इज दैट राइट? आपको समझ पड़ा? No, it got distracted. अच्छा. Yeah. उन एक कमेंट है कि समरी ये है कि हमारे को अपना माइंड सेट चेंज करना है.
लेकिन इट इज नॉट माइंड सेट। आई थिंक हमारे को अवेक होके इसको फिल्म रियलिटी में देखना है। इज दैट या राइट? या यदि एज चेंज किया तो माइंड सेट जी। ऑटोमेटिक स्वतः ही चेंज हो जाएगा. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। Someone to ask some questions or speak. जी। हम अनम्यूट करते हैं, 1 मिनट। Ajay wanted to speak also. नहीं, पूनम बहन बात करना चाह रहे थे। Okay, Aunty, Brother Prashant, I want to ask this concept I've understood, but I want to ask another question like, what is PU Murlis and PU Murlis की dates और उनका folder कैसे मिले? Like, Uh-huh. dates आपने ली थी PU मुरली पे, तो और कौन सी ऐसी dates है जो PU मुरली पे है? Yeah, yeah. Means they will deal with it later. We'll discuss it. Huh? Okay, okay, Akhila okay, will. thank you. Yeah. जी ब्रदर प्रशांत, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। Mm. एक क्वेश्चन है कि पेन से कैसे डील करना है। Pain, या physical pain. लुक्स लाइक इमोशनल पेन लग रहा है, मे बी आप बता सकते हैं चैट पर। Yeah. So, you know, there are, you know, short, relief and long-term answer. We all are, there is a machinery, not the whole system, of how to address pain. There's a machinery there, the doctors and experts. लेकिन Baba comes to remove the pain of the world. And Baba's method is remove Ravan. That is, राम आता है रावण को निकालने के लिए, उतना ही. और रावण जैसे हम देख रहे हैं, रावण का कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि है ये फिल्म वर्ल्ड. Ravan needs the film award. He lives there. you know so Ravan, in different, all the 10 heads of Ravan, they are involved in that. And Ravan is the only cause of all kinds of pain. स्थूल दर्द, दुख और सूक्ष्म भी, सभी प्रकार के दुख का कारण रावण. सो रावण को निकालना ये है गहरा सॉल्यूशन है इसके लिए, निवारण. और जो कुछ बाबा कहता है ना, सब होल डिटेल्स, ना आत्माभिमानी बनना और एक्यूरेटली, यथार्थ रीति से उसका अनुभव करना, ये है अल्टीमेट आंसर. But then, until then, there are short-term answers. There is a machinery. There is a system to address it in a short-term way. So, thoda, I thought Ajay wanted to ask anything. You had raised. किसी और का था, आई एम नॉट श्योर। आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। ब्रदर प्रशांत, इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन लेंगे। Yeah. एक क्वेश्चन ये है कि डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है। नॉलेज को डिसिप्लिन से करना थोड़ा बर्डन लगता है, और काफी समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन रहेगा? Yeah. जितना कायदा उतना फायदा. क्योंकि ये सभी डिसिप्लिन है ना, ये है रावण के लिए, टू रिस्ट्रेन रावण, सक्सेस. तो जितना हम डिसिप्लिन, मर्यादाएं पालन कर सकते हैं, उतना फायदा है ही, है ना.
we should try to come within that. कि उससे विजय पाना आसान हो जाता है. We should create our own disciplines, more disciplines to restrain Ravan. जी, अजय भाई कह रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू हियर फ्रॉम? No, I saw the finger raised. That's why. वो किसी और का फिंगर था शायद, तो सो कुछ क्वेश्चंस आए हैं ब्रदर प्रशांत तभी. Yeah. जी, ब्रदर प्रशांत, अगर ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर मैं सारे दिन को एनालाइज करूं तो कम से कम एक बार ऐसा सिचुएशन आता है जब मैं ड्रामा में एंटेंगल हो जाती हूँ. ऐसे फीलिंग्स आते हैं जो पहले नहीं आए, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. क्या मेरा पुरुषार्थ का जर्नी सही चल रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये सभी को होता है कि किसी को भी हो सकता है कंफ्यूजन. लेकिन हमारी विधि है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति. In 1 second come out of the whole thing completely. ये विधि मिल गई ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी है 1 सेकंड की विधि. In 1 second, like a reset. जैसे हम आपका मोबाइल फोन और रीसेट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ कंप्लीट रिसेट. एंड क्या होता है इस 1 सेकंड में? ना अदृश्य फरिश्ता प्रिंस वो होश में आता है. देयर कांट बी बिगर परफेक्शन देन दिस. इससे भी ऊंची स्थिति हो नहीं सकती. अदृश्य फरिश्ता आत्मा, फरिश्ता प्रिंस वो होश में आता है. और उसकी दुनिया जो है वो है ही श्रेष्ठ और दिव्य और संपूर्ण और अविनाशी अलौकिक दुनिया ही. होश में आए तो ये सभी अनुभव होता है उसको. परिवार और जैसे ये सभी कहा था रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी अनुभव होते हैं 1 सेकंड में परिवर्तन. और पीछे क्या हुआ एक आप भी भूल जाएंगे. 1 घंटे के पहले कुछ मूंज थी और कुछ स्टेज ऊपर नीचे थी, आप भी भूल जाएंगे. It becomes a new start, and then you start get on. Not analysis, no analysis, just jump and fly. एक ऑप्शन सभी के लिए है. Just not spending too much time. ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, you fly. And then you can look into it. First you fly, and then you can go back, to solve situation. जी ब्रदर प्रशांत, कई बार सॉल्यूशंस होते हुए नीचे के कॉन्शियसनेस से नजर नहीं आते हैं. बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, वो ओपन हो जाती है जब हम उस स्टेज को रीच करते हैं, और एक नहीं कई सारे सॉल्यूशंस रखते हैं, और कई बार बहुत ही मे बी कई बार सिली लगेगा कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे थे. इज दैट राइट? Yeah, all this happened, but within that, we all got, हम सभी के पास पारस बुद्धि है. तो in the midst of everything else, we have to use paras buddhi and then create this little minutes, 5 minutes of the highest experience. सभी के पास हम है कलयुग में ना, जो सभी के पास all kinds of reasons are there.
बट इन द मिस्ट ऑफ दिस वी हैव टू क्रिएट इज, इसके बीच में रहते हुए भी 5 मिनट, 1 मिनट, हाफ अ मिनट, यू नो, उसका फायदा लेना चाहिए। जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन एक क्वेश्चन हम ले लें और या ये इट इज मोर लाइक कमेंट, बट इसका आप अगर कुछ थॉट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि सोल जो है सारा समय अवेक नहीं रह पाता है क्योंकि काम है, सम जॉब और समथिंग जो टाइम बाउंड होता है, मे बी बिकॉज हमारी बुद्धि उसमें लगी रहती है, तो क्या करना चाहिए? and Akhila, you will be having more experience answering this. It will be nice to hear from you. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर लेट्स से आप अगर बैंक का काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी अटेंटिव उस समय, बट ये जो बाबा ने एक विधि बताई है, एक एक मिनट की प्रैक्टिस बीच बीच में, ये हम सभी निकाल सकते हैं और वो लंबे समय तक हमारे को मदद करेगा, ड्रामा में हम डूबे नहीं। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि बुद्धि वाले काम में भी कहीं ना कहीं आप सोल को जागृत रह के ऐसा काम कर सकते हैं। थोड़े प्रैक्टिस से वो भी हो सकता है, जागृत रहकर हम हर काम कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस, अंतर्मुखता, एकाग्रता की जरूरत है, स्पेशली जब आप बैठ के प्रैक्टिस करें तो उसमें एक्यूरेसी होने से अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ब्रदर प्रशांत? Yeah, yeah, what you say very clear. Just one extra addition. यदि आपको एक लॉटरी प्राइज मिले है ना, है ना, 10 करोड़ रुपया, लॉटरी, यू वन अ लॉटरी, तो आप काम करते हैं, आप लेकिन लॉटरी मिल गई है ये आप भूलेंगे नहीं, है ना, कहाँ भी जा रहे हैं लेकिन सब कुछ कर रहा है, लेकिन यू विल नॉट फॉरगेट यू वन अ लॉटरी, है ना। आपको स्पेशल म्यूजिक, स्पेशल लाइट की जरूरत नहीं होती। ट्रैफिक कंट्रोल म्यूजिक, यू नो, लॉटरी मिल गई है, ये याद करने के लिए नेचुरल याद रहते हैं। तो यहाँ भी आपको, नॉट ओनली यू, whoever sees you, they also will remember लॉटरी। आपकी याद आई है ना किसी को, तो उसके साथ उन लोगों को भी लॉटरी की याद आएगी। तो यहाँ भी आपको बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई, यू नो, बड़ी लक्की। क्यों? क्योंकि आपका जो लॉटरी प्राइज है वो बहुत बड़ा प्राइज, इसीलिए रॉयल्टी वो भी आती है इस लॉटरी प्राइज में। रॉयल्टी भी आती है, अविनाशी भी है, अमर भी है, यू नो, प्यार भी है, आनंद भी है, बहुत बड़ा लॉटरी प्राइज। तो ये बोलना मुश्किल है ना, ये इतना बड़ा प्राइज, लॉटरी मिल गई, सिर्फ लॉटरी एक शब्द याद रखो तो ये आसान होगा। बाकी सब कुछ ड्रामा चलेगा, लेकिन ये भी साथ साथ रहेगा। बहुत ही वंडरफुल है कि बैक ऑफ द माइंड हम उस नशे में रहे कि एक लॉटरी है, और फिर हम इस फिल्म में जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको जोर शोर से करें, तो आई थिंक जो हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो जल्दी हो जाएगा। एनी फाइनल थॉट्स ब्रदर प्रशांत? दो क्वेश्चन अभी भी है, लेकिन मे बी हम आपसे सुनेंगे, वो हम uh, उनका जवाब हम ग्रुप में डाल देंगे जो रह गए हैं। Yeah, the thoughts are just the main, the essence, you know, रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी, और है ही सभी, सभी है ही रॉयल। जैसे कहा था, सभी आत्माएं है ही रॉयल, लेकिन
अनुभव कितना कर रहे हैं, वो ये होता है नंबर वाइज। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस पर अटेंशन देना, खास अटेंशन देना। ये सभी शब्द है ना, ये रॉयल्टी के, दे सपोर्ट द एक्सपीरियंस ऑफ रॉयल्टी इन नो गैप्स, अखंड। ये शब्द हमने अंडरलाइन किया। सभी रीति से, सभी लेवल, बेस्ट एंड फॉर एवर। सच ही ऐसा है। तो इस all round, to have this awareness all round, you got this biggest lottery prize, and that to अविनाशी। और इसका इमर्ज रीति से जितना हम अनुभव करेंगे उतना रॉयल्टी सबूत मिलेगा, आपको खुद को सबूत मिलेगा। क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में आपका रिएक्शन जो होगा वो शुभ रहेगा। एक है सबूत, और एक खुद को एक लाभ है। ऐसा मन रहना अच्छी बात, लेकिन सभी को बाबा को एक सबूत चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान सुना योग भी है, लेकिन स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप। तो जो अदृश्य साक्षी जो होता है होश में, वो वो स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप रहता है। सो इस पर अटेंशन। We all start with 1 minute, half a minute, 5 minutes. We start with this. लेकिन अंदर से जैसा थोड़ा धुन इस सब्जेक्ट पर धुन रहे ना, इंटरेस्ट, बहुत गहरा इंटरेस्ट, then it creates the right energy. जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और सभी को होमवर्क समझ आया होगा कि हमारे को अपनी इस रूहानी रॉयल्टी को अनुभव करना है, और अधिक धुन लगा के करना है। इस पर मनन चिंतन कीजिएगा। ये जो वर्ड्स हैं आप कहीं लिख के रखिएगा और चेक कीजिएगा। और जब हम इन वर्ड्स को एक बार देखेंगे भी तो हमारे को ये अलौकिकता में जरूर लेकर जाएगा। तो इस होमवर्क को हम बढ़ चढ़ के करेंगे और रूहानी रॉयल्टी के साथ करेंगे। सो थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और सभी को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।